पंजाधारी सत्तारी दादा दादा मामा जय गुरु। जय गुरु। दादा आज से नहीं कितना दिन से कह रहे हैं से कर्म भूमि है। सपोज कीजिए साग सब्जी दाल भात सब बना के रखे हुआ है और जब तक उसे अपने हाथ से या चम्मच से नहीं खाइएगा वो अंदर जाने वाला चीज़ नहीं है। जैसे महाभारत हुआ, कृष्ण जी रथ पर बैठे हुए थे तो एक ही बार में समाप्त कर देते, महाभारत होने की जरूरत नहीं था, लेकिन वहाँ अर्जुन को कर्म करना था। और कर्म हम लोग के ही करना है ठाकुर के जी के निर्देशन के अनुसार, उनके बताए हुए रास्ते के अनुसार। जैसे में इंडिया में जगह का नाम हम बहुत पढ़ा रहे हैं, माँ थी अकेले दीक्षा नहीं, उसका लड़का दीक्षा नहीं ले हुआ था, वो आर्मी में था। जब पाकिस्तान के बॉर्डर पर गया तो पाकिस्तानी फौजी उसको पकड़ के अंदर डाल दिया। ये ज़्यादा दिन का घटना नहीं है, 80-85 का 1980-85 का घटना है। उसके बाद में इतना न उसको पीट रहा था, माँ को जानकारी नहीं है। उस समय फोन उनका भी व्यवस्था नहीं था, टेलीग्राम जाता था, उसी से खबर मिलता था, तो उस समय फोन का व्यवस्था नहीं था। उसके बाद में कुछ दिन के बाद न फोन आया न टेलीग्राम आया, कुछ नहीं आया। और वहाँ पाकिस्तान में उसको इतना न पिटाई पड़ रहा था, दिन रात पिटाई। वो अपना इंडिया के सिक्योरिटी बुझने के लिए, लेकिन फौजी तो बताता नहीं, उसको मार के काट दीजिए, कुछ भी वो नहीं अपने देश के बारे में कुछ नहीं बताता है। और फौजी के ही कारण कोई भी देश का नागरिक चैन से आराम से घर में सोता है, कमाता है, खाता है। फौजी कहीं बॉर्डर पर न रहे तो आराम से इस तरह सत्संग भी नहीं कर पाइएगा। तो कल हमको उसे मारने वाला था, जब नहीं बता रहा है कि इसको मार दिया जाए, तो माँ को कहा से नहीं आ रहा है, तो इसी तरह प्रार्थना किया। कहा ठाकुर जी आपका संतान है, अब किस हालत में है, कैसा है, वो आप ही जानिए। जिसमें मंगल होगा वही काम होना पड़ा, वही काम होना चाहिए। उसके बाद में कल होकर उसको मारना था। इसको मारते मारते खाना भी शुद्ध से नहीं दे रहा था, एकदम जेल के अंदर वो चलने फिरने का लायक भी नहीं छोड़ा उसको। और उस रात जैसे कृष्ण भगवान को जन्म हुआ, जो बारिश होगा उस तरह का बारिश होना शुरू हो गया। और वो भी पाकिस्तान में कराची में। उसके बाद में ठाकुर जी गए तो सारा पहरेदार जितना गेट वाला था सब सो गया था। गेट अपने आप कृष्ण भगवान के जैसे गेट खुलना शुरू हो गया, उस तरह गेट खुलना शुरू हो गया। ठाकुर जी गए और वो तो पड़ा हुआ था, तो उसको मारा एक चाटे, उठो, तो उठ गया। तो ठाकुर जी से दर्शन नहीं किया था और न दीक्षा लिए हुआ था। हाँ, जो माँ फोटो रखे हुआ था, तो फोटो में तो कोई भी चिनेगा, तो उनको उसी तरह लगा, उठो, बस उठ गया, चलो। उसको इतना ताकत नहीं था से चलो, लेकिन फिर भी वो चला। उनको ठाकुर जी पीछे से बोलते गए, चलते गए। अब वहाँ से भागते 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 बॉर्डर पर आया। बॉर्डर पर कोई एक नदी है, और कैसे फाना कोई गंगोत्री गंगा की कोई गंगा नदी है। उस नदी में जबरदस्ती उनको फना दिया, और फना दिया। जब आगे गया तो आगे वो नदी इंडिया में, वो है बॉर्डर, लेकिन वो है नदी आ गया इंडिया में। इंडिया में आया तो सुबह में मछुआरा मछली मारने गया तो देखा तो आदमी पड़ा हुआ है बेहोशी अवस्था में, देख रहा है। तो कहा गया आदमी है, चलो देखते हैं। 5 आदमी रहता है तो नहीं चलता है। देखने गया तो उसका सांस चल रहा था।
जब सांस चल रहा था तो उसको उठाकर वो एरिया में डॉक्टर भी नहीं था, लेकिन मछुआरा हर चीज़ का, पानी के बारे में हर चीज़ का जानकारी था। उसको ट्रीटमेंट किया, पानी उन्हें निकाला, वो ठीक हुआ। 2 दिन के बाद वो होश में आया। 2 दिन के बाद जब होश में आया तो देखता है तो मैं कहाँ गया, मैं पाकिस्तान में था, यहाँ कैसे आ गया। तो बोला से हमको घर जाना है। तो मछुआरा ने 2-4 पैसा जो भी था वो सब अपना कलेक्शन करके दिया, से जाइए आप घर जाइए। घर आया तो देख रहा है तो माँ का बुरा हाल है। माँ को जब तक जानकारी हो गया सब उसको पाकिस्तान ले गया पकड़ कर, बुरा हाल हो गया। आया तो देखकर गांव लोग, टोला महला और उसकी माँ सब खुशी हो गई। तो ठाकुर जी अपने से कर्म कराते हैं, लेकिन उनके निर्देशन को देते हैं इस तरह काम करो। आखिर उसको चलने के लायक नहीं था, लेकिन चला तो वही, नदी में फाना भी वही, घर तक के भी आया वही, लेकिन कर्म किया। लेकिन ठाकुर जी उनको सहारा था। तो सहारा था काहे के लिए? उनके माँ के वजह से। तो ठाकुर जी के दीक्षा नहीं लिए रहते तो वो तो बचना का मुश्किलें था, लेकिन ठाकुर जी के दीक्षा ले हुए था और सब कुछ ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दिए। अपना दिमाग लगाना छोड़कर ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दिए। ठाकुर जी उनको उद्धार कर दिया। ये सच्चा घटना है, ये 80 और 85 के बीच में का घटना है। पेपर में भी आया हुआ था, हम लोग सुने हुए हैं तो हम सुना रहे हैं, तो हम देखे हुए तो नहीं, उस समय तो हम लोग का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन कर्म भूमि है, कर्म करके ही सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अपने मन से नहीं, ठाकुर जी के निर्देशन के अनुसार हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसी कर्म के हिसाब से हम लोग को चलना है। इसी हिसाब से रहिएगा माँ दादा हरू। तो ज़्यादा नहीं, 1-2 महीना करके देखिए ना, अपने आप पता चल जाएगा सर हाँ वास्तविकता क्या चीज़ है। और जब तक नहीं कीजिएगा जब तक तो पाना मुश्किल है। ठाकुर जी कहते हैं तुम हमारे लिए एक बीता तो तुम्हारे लिए एक बीता, तू हमारे लिए एक हाथ तो तुम्हारे लिए मैं भी एक हाथ, तुम्हारे लिए इतना तो मैं भी तुम्हारे लिए इतना। अब बिना गुरु का कहीं ज्ञान नहीं होता। स्कूलों में हम लोग बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, एक ही बार में PhD तो नहीं कर लेता है, धीरे धीरे प्ले नर्सरी LKG UKG 1 2 पढ़ते पढ़ते तब जाके होता है। तो इसी तरह सत्संग में आइएगा, सुनिएगा, नहीं समझ में आया तो दादा से पूछिए तो समझ में आएगा, तब ना PhD कीजिएगा। जैसे दादा PhD किए हुए हैं, नहीं किए हुए रहते तो हम लोग हम को पहली बार जब बोलने के लिए बोले तो हाथ पैर सब दर्द कांपता। अब 50 आदमी के सामने खड़ा कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। जो बात है एकदम, आई हम नहीं बोल रहे, ठाकुर जी बोलवा रहे हैं। न तो हम में क्या क्षमता है हम यहाँ 10 आदमी के सामने बोल ले। और ठाकुर जी के ही लेके चलिए सत्संग में। अब 10 दिन बाकी है और 10 दिन सब आदमी चलिए, घर घूमिए, घर घर घूमिए। साधन नहीं है तो हम साधन देने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये हमारा गाड़ी है, खुला बॉडी है, सबको बस के बाद में सबको लाज लगता है। जो जिसको लाज नहीं लगता है तो हमारे गाड़ी में बैठेगा। तो ठाकुर जी के लिए जाएंगे, हमारे लिए कुछ नहीं। हवा भी तो लगता है, लाज लगता है। बहुत आदमी को लाज लगता है, कहता है माल लोड करने वाला गाड़ी में हम जाए बैठने ना, तो ऊपर से तिरपाल लगा देना। दादा सबके लाज लगते हैं, हमारा